निसार साहब को सिवाय एक चीज की और कुछ सुनाई नहीं दे रही। मेमो स्कैंडल जो उन्होंने शुरू किया हुआ है, ये एक बेजान बात है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, और इस वक्त अगर पाकिस्तान की तमाम क़यादतें बड़े कौमी गैरत और खुददारी का बिल्कुल मुजाहरा कर रही हैं और बिल्कुल जायज़ मुतालबा कर रही हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी सोच का मुजाहरा करते हुए कौम की और कौमी नुमाइंदों की उस ख्वाहिश के तहत अगर एक मौक़िफ़ लिया है, उन्होंने अमेरिका को और नेटो फोर्सेस को एक वाज़ेह पैगाम दिया है, तो आज पाकिस्तान में इल्ज़ाम तराशियों की सियासत की बजाय, गवर्नमेंट की टांगें खींचने की बजाय अपने मौक़िफ़ को कायम रखे। जो भी उनका मौक़िफ़ है, वो हुकूमत के खिलाफ है, वो किसी एक फर्द के खिलाफ है, वो मेरे खिलाफ है, वो अपना मौक़िफ़ अपने असूली कायम रखे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में एक यूनिटी की फ़िज़ा की ज़रूरत है। आप दुनिया को क्या ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान में हम एक दूसरे के ब्लेम गेम में जाके, एक दूसरे के कच्चे चटे खोल के और पाकिस्तानी कौम की सॉलिडरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं? लेकिन कायद साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यूनिटी तो नजर आ रही है। इमरान खान साहब ने भी एंडोर्स कर दिया नवाज शरीफ साहब को, हालांकि उन पर बड़ी तनकीद करते हैं, मगर उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, ये अच्छा फैसला किया है। इस मामले में तो सब मुत्तफिक नजर आ रहे हैं कि जवाबदेही होनी चाहिए। नहीं, मुझे तो कोई जवाबदेही से इतराज नहीं है। मैं तो 1970 से लेके आज तक जवाबदेही की, अदालतों की जवाबदेही के सामने हूँ। मैं तो कभी उससे भागा नहीं हूँ। मैं तो कभी अदालतों के ऊपर अटैक करने वाला नहीं हूँ। मैं तो अदालतों के अंदर अपने मुकदमे लड़ता हूँ। तो कायद साहब, मुझे वक्फे की तरफ जाने से मुख्तलिफ कर रहा हूँ। मैं बात ये कह रहा हूँ जी, मुझे एक मिनट बात करने दीजिए। मैं और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान जिस फिजा में है, जो हालात है, हमारे गवर्नमेंट ने एक पाकिस्तान का एक्सपेंस किया है, एक मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं, और हम अमेरिका के साथ अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे ले आए हैं कि इन वार ऑन टेरर में अब हमें अपने जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उनको नेगोशिएट करना होगा या रीअसेस करना होगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, ठीक है, शेख साहब का मौक़िफ़ होगा, मेरा होगा, चौधरी निसार साहब का होगा, हम एक दूसरे के बारे में अपने इल्जामात रखते होंगे। कीपिंग असाइड दैट एंड कीपिंग अलाइव दैट, आप पाकिस्तान को इस वक्त सॉलिडरिटी का मौक़िफ़ लेना होगा। क्या पाकिस्तान किसी और जंग में उसमें उसकी तलखी बढ़ सकती है? पाकिस्तान की इकोनॉमी को और उस पर असरात आ सकते हैं। और आज बहुत सारे लोग जिस तरह ये मेमो स्कैंडल में और उसामा बिन लादेन के इशू के ऊपर और मंसूर चाल जो रोज बरोज अपना मौक़िफ़ बदल रहा है, रोज नई कहानी एक रिवील कर रहा है, और उसकी क्रेडिबिलिटी अपनी क्या रह गई है? मैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी यकीनन शेख साहब मुझसे बहुत सीनियर है और बहुत इनका डेप्थ तक एनालिसिस भी है और रसाई भी है। मैं शेख साहब से ये पूछना चाहता हूँ मेरे इल्म के लिए कि क्या अमेरिका की हुकूमत या दुनिया के वो लोग जो इस खित्ते में वार ऑन टेरर में मुलव्वस हैं, वो ये बात नहीं जानते कि पाकिस्तान की सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में कैपेबिलिटी क्या है और सिक्योरिटी के हवाले से हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, एक्चुअल उनकी इस्तेदाद क्या है और फैसले किसने करने हैं? क्या बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया कायद साहब, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा वक्त खत्म हो गया है। वक्फा लेंगे, मगर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात असासों के ऊपर। इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने असासे जारी कर दिए, मगर चौधरी निसार का ख्याल है कि ये असासे असल नहीं है। वक्फे के बाद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़। नाजरीन, आज हम आपको असासों की कहानी सुनाते हैं और एक अहम शख्सियत के असासे बताते हैं। मेरे ख्याल से इतनी कहानी काफ़ी होगी। अपने इंतहाई महंगे तरीन सूटों की वजह से मशहूर, और उनकी बीवी पर एक वक्त में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि उन्होंने गैर मुल्की दौरे में 50 लाख की शॉपिंग की थी, जबकि उनके साहबजादे 1.5 करोड़ मालियत की बुलेट प्रूफ जीप में घूमते हैं। यस, दिस इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी, वजीर आजम पाकिस्तान। उनके पिछले साल के असासों की तफसील के मुताबिक उनके पास जाती इस्तेमाल के लिए एक गाड़ी भी नहीं है, और बैंक में उनके पास सिर्फ 5,71,340 रुपए हैं, जो उन्होंने अपनी तनख्वाह से बचाए हैं। उसके अलावा उनका कोई जरिया आमदनी है ही नहीं। वज़ीर आज़म के घर के सालाना अखराजात 4 लाख रुपए हैं। इस तरह उनके घर के अखराजात माहाना 33,333 रुपए बनते हैं। ये है पाकिस्तान में सियासतदानों के असासों की हकीकत। कल तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने अपने तमाम असासे अवाम के सामने जाहिर कर दिए हैं, और दीगर सियासतदानों को भी चैलेंज कर दिया है कि वो भी अपने तमाम असासे कौम के सामने पेश करें, और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। क्या फरमाया खान साहब ने, जरा देखिए। मैं इनको चैलेंज भी करता हूं कि आप ये करें। मैं चैलेंज करता हूं। मैं अपनी पार्टी सबके सामने भी ये रखा है, पार्टी ने भी ये फैसला किया कि ये सारे अपने अब असासे डिक्लेयर करेंगे। मैं इनकी पार्टी के कारकुनों को, ये बड़ी बड़ी पार्टीज के कारकुनों को कहता हूं, और इनके जो ओहदेदार हैं उनको कहता हूं कि आपके ऊपर आप जिम्मेदारी है कि अपने लीडरशिप से पूछें कि आपके जो अरबों रुपए के सासे बाहर कैसे गए, क्यों नहीं डिक्लेयर किए,
कितना टैक्स दिया इसके ऊपर, और ये पाकिस्तान का असल इशू है। और इस पे दोनों पार्टीज इसकी बात नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमाम में दोनों ही नंगे हैं। उनके इस चैलेंज के जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी निसार ने क्या कहा, वो भी देखिए। जो आज मुल्क में इनकलाब की बातें करता है, हर एक को चोर कहता है, हर एक को डाकू कहता है, उसकी सियासत का महवर लोगों को बुरा भला कहना है, तो फिर कम से कम हम जरूर हम ये कहने का हक रखते हैं कि खान साहब, इससे पहले कि किसी और को आप टैक्स चोर कहें, आप अपने 20 साल के जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो कौम के सामने रखें। कुछ अच्छे वक्तों में जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में ये कानून बना दिया था कि अरकान पार्लियामेंट पर हर साल 30 सितंबर तक अपने असासों की तफसीलात जारी करना जरूरी है और वो इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवा दी जाएं। जो असासे इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराए जाते हैं, अगर सिर्फ उसी का जायजा लिया जाए नाजरीन, तो मालूम होता है कि पार्लियामेंट के 1170 अरकान में से 29% में सिरे से कोई टैक्स अदा ही नहीं करते, जबकि सिर्फ 9% अरकान ऐसे हैं जो 1 लाख से जायद टैक्स अदा करते हैं। मजीद बात के लिए मैं अपने मेहमानों को वेलकम करूंगी। वेरी वार्म वेलकम टू कैप्टन सफदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, MNA हैं, और ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ के खानदान से भी आपका ताल्लुक है, तो असासों के हवाले से मैं बहुत बेहतर बता सकेंगे। महमूद रशीद साहब PTI के सीनियर लीडर हैं, और फवाद चौधरी साहब आपका ताल्लुक APML से है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले फवाद साहब, क्विकली, कल जो असासे जाहिर किए गए हैं, क्या वो उनके ऊपर कोई इतराज है आपको? क्योंकि शरीफ बरादरान कहते हैं हम अपने असासे जाहिर कर चुके हैं पहले ही, और इमरान खान साहब ने जो असासे जाहिर किए हैं उनके ऊपर तनकीद भी की जा रही है, PTI उनके ऊपर तनकीद करती है। ये असासे ठीक हैं जो जाहिर हैं? देखिए प्रिया, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को तो ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो कभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, और उसके बावजूद अगर वो असासे सामने लाते हैं तो उसके ऊपर मेरा एतराज इसलिए नहीं बनता कि देखिए उसमें कम से कम ये बात होता है कि उसमें पब्लिक मनी जो है वो इन्वॉल्व, उसमें जो पब्लिक मनी है वो इन्वॉल्व नहीं है। कल सलमान शहबाज अपनी एक फैमिली एंकर के साथ, मेरे भाई हैं बिल्कुल, वो एक अपनी फैमिली एंकर के साथ इंटरव्यू देते हैं, वो पूरी फैमिली उन्हीं एंकर को बार बार इंटरव्यू देती है, उसमें उन्होंने अपनी एक जो है वो स्टोरी सुनाई। थोड़ा सा सिर्फ जो है मैं ये कहूंगा, मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा, हमने आज जो है वो शरीफ खानदान के तर्जुमान ने अपने जो टैक्स है वो गोशवारे अपने रिलीज किए, एसेट्स जो हैं वो आज भी रिलीज नहीं किए। अब इन टैक्स गोशवारों के ऊपर कल सलमान शहबाज साहब ने बिल्कुल सही कहा, 1998 के बाद के असासे, जब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में उनकी जो टैक्स एक्सपेंशन हुई या बिजनेस हुआ, उनको फैसिलिटेट, उन्होंने माना कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में उन्हें बड़े फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिला बिजनेस का और वो बढ़े, लेकिन उससे भी मुझे इसलिए गर्ज नहीं है कि वो उस हुकूमत में चूंकि शामिल नहीं थे सलमान शहबाज साहब, तो उसको हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल एक्सक्लूड कर देते हैं। हमारे लिए जो कंसर्न का इशू है, 1970 से लेके फरिया 1980 तक जो इत्तफाक का टैक्स है, टोटल इनकम टैक्स, वो 19,099 रुपया है। टोटल वेल्थ टैक्स जो दिया वो 5,703 रुपया है। इत्तफाक ग्रुप जो है 1992 में ये शरीफ ग्रुप जो है वो बन जाता है, और आप देखेंगे कि 1982 में इस ग्रुप की टोटल वर्थ 40 करोड़ रुपए थी, जो 1992 में 15 अरब रुपया हो गई, और इस 15 अरब रुपया में से 10 अरब रुपया बैंकों से लोन लिया गया था, और ये जो टोटल तरक्की बनती है आप देखें 3600% से जो है वो इत्तफाक ग्रुप की एक्सपेंशन हुई इन 10 सालों में। अगर आप फ्रिया 1986 के मियां नवाज शरीफ साहब के जो उन्होंने टैक्स रिटर्न जमा करवाए उसके ऊपर अगर हम चले जाएं और 1997 तक का देखें, तो 1997 में जैसे अभी आपने खुद जिक्र किया कि 29% जो अराकीन हैं उनका कुछ भी टैक्स नहीं था, तो 1997 में नवाज शरीफ साहब का टैक्स जो है वो 0 था। इसी तरह 1998 में उनका टैक्स जो है वो 5,063 रुपया था। दो थोड़ा सा अगर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, तो इसलिए अगर आप ये गोशवारा दिखाना चाहें अपने प्रोग्राम में, जिसमें उनकी टैक्स रिटर्न जो है वो ईयर बाय ईयर
دیا گیا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ٹیکس دیا. تو ہمارے لیے بنیادی طور کے اوپر کنسرن کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں 1982 سے لے کر کے 1992 میں جب وہ وزیر اعظم تھے پاکستان کے, 1990 سے لے کے 1993 تک کے 3 سالوں میں اتفاق گروپ کی ایکسپینشن 800% سے ہوئی ہے. ان کی جو ٹوٹل ایکسپینشن ہے بزنس ایکسپینشن. اسی طریقے سے اگر آپ ان کی آخری ریٹرنز دیکھ لیں, صرف آخری اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. اب اس وقت جو ہے مسئلہ کیا ہے کہ جو ٹوٹل ان کے جو اس وقت کے ٹیکس کو, اب ہماری جو کچھ کلیمز یہ ہیں کہ اس وقت صرف یو کے میں جو ان کی پراپرٹیز ہیں, جن کے کچھ پیپرز جو ہیں وہ یہ آپ دیکھیں گے کہ شریف خاندان کے جو ملیں ہیں, یہ اگر آپ کیمرے کے قریب سے اگر ہم دکھا سکیں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا 1982 سے لے کر کے 1988 تک اتفاق شوگر مل لگی, بردر سٹیل مل لگی, فاروق برکت لگی, بردر شوگر مل لگی, بردر ٹیکسٹائل لگی, اتفاق لگی, رمضان لگی, خالد سراج لگی. یہ سارے کی ساری جو ملیں ہیں یہ 1982 کے اس عرصے میں لگیں جب وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب یا تو وزیر اعلیٰ تھے اور یا وزیر اعظم تھے. اسی طرح اگر آپ ابھی کا دیکھنا چاہیں, ایک چھوٹا سا, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا کہ یہ ہمارے پاس, آپ اکیلے الزام لگائیں, نہیں بالکل میں دوں گا, یہ آپ دیکھیے گا, صرف آدھا سیکنڈ اور لوں گا. یہ ایک بلو پرنٹ ہے جو اس میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسن نواز شریف صاحب جو ہیں اس کمپنی کے سیکٹری ہیں, اور یہ کمپنی ہے لندن میں یہ رجسٹرڈ ہے. اس کو فلیگ شپ انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے نام سے یہ ہے. اس کو ابھی چودھری نثار صاحب نے, میں کسی کنٹروورشل فگر میں نہیں جاتا, ویسے تو $2.6 بلین کہتے ہیں, لیکن چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ $1.2 بلین کا بزنس جو ہے وہ ان کا باہر ہے. ہمیں صرف جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ ہمیں یہ صرف بتا دیں کہ یہ جو اتنی بڑی امپائر ہے, اباؤٹ 20 بلین روپیہ جو ہے پاکستان, 20 کھرب روپے کی پاکستان کے اندر, اور پھر $2 بلین کے بزنسز جو ہیں باہر ہیں, اور اس کے علاوہ ایسٹس جو ہیں وہ قطر میں, سعودی عربیہ میں, برطانیہ میں, امریکہ میں. ان کی فہرست ہمیں جو ہے وہ مہربانی کریں اور وہ ہمیں دیں. بس یہ ہماری گزارش ہے, اور ہمیں بتا دیں کہ اتنا بڑا بزنس کیسے ہوا. آپ نے بڑے ڈیٹیل میں اپنا ہوم ورک کر کے آپ آئے ہوئے ہیں, لیکن میں معذرت کروں گی کسی اینکر کے اوپر پلیز کوئی بھی بات نہیں کریں, خاص کر کسی اور کے پروگرام میں بیٹھ کے. کیپٹن صاحب سوالات اٹھائے ہیں فواد چودھری صاحب نے, لیکن یہ ایک سوال جو انہوں نے کہا ہے کہ خیر و برکت آپ لوگوں کے بزنس میں خاص کر سے اس وقت ہوتی ہے جس وقت آپ لوگ خود حکومت میں ہوتے ہیں, اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالیے گا. باقی جو انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایسے شاید اثاثے جو آپ کو ابھی ڈیکلیئر کرنے چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟